अपने ही देश में इस तरह का डर और खौफ ये बेहद बेहद अफसोस की बात है और वहीं से पलायन। आगे आपको इस बारे में और जानकारी देंगे शुभांकर। देखिए, अमित शाह डोभाल की बैठक 2 दिन में 2 बार हो चुकी है। आज भी एलजी के साथ बैठक हो रही है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि 22 दिनों में 9 लोगों को टारगेट किलिंग के तौर पर मारा गया। 5 हिंदू, 3 उसमें सुरक्षाकर्मी और एक एक्ट्रेस। सवाल यह है, ये रुकेगा सिलसिला कब? और इसी को लेकर हम आपको हमारी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, कश्मीर में टारगेट किलिंग 32 साल पुरानी याद कैसे दिला रही है। 12 मई 2022 सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या। 17 मई 2022 दुकानदार रंजीत सिंह की हत्या। 25 मई 2022 टीवी एक्ट्रेस अमरीन की हत्या। 31 मई 2022 सरकारी टीचर रजनी बाला की हत्या। 2 जून 2022 बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या। 2 जून 2022 मजदूर दिलखुश की हत्या। तेजी से बढ़ती तारीखें और तेजी से बढ़ती टेरर किलिंग की फेहरिस्त। इस बार आतंकियों ने खून खराबे की नई साजिश तैयार की है। इस साजिश का मकसद गैर कश्मीरियों को खौफ से इतना भर देना है कि वो कश्मीर छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएं। इसी साजिश के तहत कल कुलगांव में आतंकियों ने बैंक मैनेजर विजय को गोलियों से छलनी कर दिया। दहशतगर्दों का ये दुस्साहस दंग करने वाला है। विजय कुमार को बैंक में घुसकर गोली दागी गई। एक नौजवान का यूं जिंदगी से हाथ धोना परेशान करने वाली घटना है और उस परिवार के लिए तो जीते जी मर जाने जैसा है जिसने अपने जिगर के टुकड़े को खोया है। विजय कुमार राजस्थान के इसी हनुमानगढ़ के थे। नौकरी की मजबूरी उन्हें कश्मीर खींच लाई थी। अपने परिवार का वो सहारा थे, लेकिन आतंकियों के लिए वो सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट थे। कुछ उसी तरह जैसे राहुल भट्ट थे, अमरीन थी या रजनी बाला थी। इन तमाम परिवारों को कश्मीर से नाता रखना भारी पड़ गया। आतंकियों की धमकियों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ गया। कश्मीर में रहने की हिम्मत दिखाने का खामियाजा भुगतना पड़ गया। आतंकी चाहते हैं कि गैर कश्मीरी कश्मीर का रुख न करें। वो चाहते हैं सबके लिए कश्मीर का दरवाजा खोलने की कोशिश कामयाब न होने पाए। बड़ा सवाल ये है कि क्या आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं? तकरीबन उसको 10-15 साल हो गए इसमें दूरदर्शन में काम करते हुए। इससे पहले कभी न धमकी आई, न किसी ने कहा ये ऐसी लड़की ये फर्स्ट टाइम हुआ। मैं नमाज पढ़ने गया था शाम के टाइम, तो मैंने नमाज अदा की है तो मैंने गोली की आवाज़ सुनी है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरी बेबी वहाँ पड़ी हुई थी। यहाँ से दूरी हमारा एक गाय है, वो गाय को दूध लेने गई थी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने अपनी बहन की लाश यहाँ पर देखी। इसमें कोई शक नहीं कि आतंकियों ने कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की ठान रखी है। मई महीने में कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं ने बहुत तेजी पकड़ी है। टारगेट किलिंग की वारदातों में कुल 7 लोग मारे गए। टारगेट किलिंग में मारे गए 7 लोगों में 2 सुरक्षा बलों के जवान थे। मई में ही आतंकियों से कुल 14 मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ों में 27 आतंकी मारे गए, जबकि मारे गए आतंकियों में से 6 पाकिस्तानी थे। हालात बता रहे हैं कि कश्मीर घाटी में पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुट बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और किसी भी कीमत पर कश्मीर की शांति में खलल डालने को तैयार हैं। कमाने वाले थे साहब, वही कर दिया। हमारे पास गुजारा नहीं है। मेरा हस्बैंड वो दिन भर मजदूरी करता है, वही कमाता है, कमाने वाले वही है। बस हमें इंसाफ चाहिए। अमरीन भट्ट की बहन बदहवास हालत में सिसकती रही और पूछती रही कि उसकी बहन का क्या कसूर था। वो तो टीवी पर अपनी एक्टिंग करियर में मशगूल थी। दूर दराज के गांव में रहकर भी सोशल मीडिया पर लोगों के लाइक्स और सब्सक्राइब की दीवानी थी, क्योंकि उसकी जिंदगी और रोजी रोटी का जरिया ही यही था। लेकिन अमरीन और उसकी बहन शायद ये भूल गई कि कश्मीर में ISIS जैसी हुकूमत की चाहत रखने वालों को एक औरत की आजादी से उतनी ही नफरत है जितनी किसी गैर मुस्लिम की मौजूदगी से।
कश्मीरी पंडित तो 30 साल पहले से ही आतंकियों और कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए थे, लेकिन इतने अरसे बाद इन लोगों ने सोचा होगा कि नफरत का दौर शायद बीत गया, धर्म के नाम पर दुश्मनी भुला दी गई। लेकिन 12 मई को बडगाम में राहुल भट्ट की हत्या ने साफ संदेश दिया कि आतंकी चेहरे भले ही बदल गए हों, लेकिन जहन में पलने वाली नफरत जस की तस है। मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने बोला वो नहीं छोड़ेंगे। जब उन्होंने बोला है, जब मेरे पति को नहीं उन्होंने छोड़ा, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आतंकियों की नफरत सिर्फ कश्मीरी पंडितों से नहीं, हर उस शख्स से है जो इस्लाम से जुदा है। कुलगाम में टीचर रजनीवाला की हत्या हो या श्रीनगर में स्कूल में सिख प्रिंसिपल की हत्या, कश्मीर में छिपकर गोली चलाने वालों की सोच यही है कि कश्मीर पर सिर्फ एक धर्म के लोगों का हक है। बड़ा दुख है इसका, पूरा परिवार ही खत्म हो गया हमारा।